आज के प्रोग्राम में बुनियादी हमारा फोकस जो है वो तो रहेगा सैलाब और उसकी तबाहकारियों के ऊपर, उसके नतीजे में फैलने वाली बीमारियां, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस इशू है। एक तरफ हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, दूसरी तरफ लोग बेघर हो गए, डिस्प्लेस्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, फसलें तबाह हो गई हैं और बीमारियां साथ फैल रही हैं। तो 3-4 एस्पेक्ट्स हैं, इसको पूरा प्रोग्राम उसी पे फोकस करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर ये है, अभी से थोड़ी देर पहले मैं देख रहा हूँ, उसकी डिटेल्स कोशिश करेंगे प्रोग्राम में, अगर हमें अपडेट मिलता है तो आपके साथ शेयर करें कि बैरिक गोल्ड जो रेकोडेक के अंदर एक कंपनी काम कर रही है, कैनेडियन फर्म है, जिसने पाकिस्तान से कॉपर और दूसरी जो रेयर अर्थ्स वगैरह है उसको माइन करना है और दुनिया में एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में पाया जाता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन दी वर्ल्ड ये जो रेकोडेक वाली है। तो उसके अंदर एक तो आज अमेरिकी एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी किया है, उनकी एक कंपनी है USSM, वो उन्होंने काफ़ी इसमें डीप इंटरेस्ट शो किया है रेकोडेक के हवाले से। जब ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी थी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, तो उसमें वन ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये मेटल्स हैं, रेयर अर्थ्स भी, कॉपर भी, इसी तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन जिसमें ऑफशोर जो ड्रिलिंग है वो सर फहरिस्त है। बाकी उनका क्रिप्टो के हवाले से भी इंटरेस्ट है। लेकिन ये पाकिस्तान में एक्सपोर्ट पोटेंशियल के हवाले से अगर रेकोडेक में बड़ी सरमायाकारी आती है तो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। तो ख़बरें ये हैं कि $6 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है बैरिक गोल्ड ने रेकोडेक के हवाले से, जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं अमेरिका की, जापान की, और कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक और ADB भी इसके अंदर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इट्स ए गुड न्यूज़। ये प्रोजेक्ट जो है इसके स्टार्ट करने में और आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इससे मावनत मिलेगी। आपके पास ख़जाने की चाबी भी है, लेकिन इस वक्त जो चैलेंज है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। पंजाब में अभी और ये सारा पानी अभी सिंध की तरफ मूव करना है, वहाँ पे भी ये डैमेजेस बहुत ज़्यादा होंगे। सिंध में पानी निकलता भी बहुत मुश्किल से। हमारे जहन में क्या प्लान, कोई खाका, कुछ हिकमत अमली है? हमने कुछ काम किया है इसके ऊपर इब्तदाई कि कैसे लोगों को रिलीफ देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, आपने देखा है कि अभी तक तो प्राइमरी जो थ्रस्ट है वो रेस्क्यू एफर्ट्स पर आए, और जो रिलीफ एफर्ट्स के लिए सबसे पहले तो क्वांटिफिकेशन, कुछ फिगर्स PDM में बता रही थी, अभी NDA में भी वो एक्सरसाइज जो मेरी इल्म में है वो कर रही है। दूसरे सूबों की भी इसमें एस्पेक्ट्स आएंगे, और उसके बाद यकीनन आई थिंक सूबाई और वफाकी हुकूमतों को दोनों चीज़ें देखनी होंगी कि एक तो जो फौरी मदद पहुंचानी है, वेदर इट इज़ फॉर कि चारा जो किसानों ने अपने लाइफ स्टॉक को, या तो जिन अफराद के पास लाइफ स्टॉक है उन्होंने जो खड़ी फसलें उनकी तबाह हुई हैं उसका जो डैमेज है, और आगे के लिए जो भी करना है, कुछ जगहों पे तो अभी भी पानी खड़ा हुआ है, तो इसकी क्वांटिफिकेशन और उसको पहुंचाने का सबसे फास्टेस्ट और इफेक्टिव और सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका, इसके ऊपर गौर हो रहा है। मगर यकीनन ये अगले चंद दिनों के अंदर ही इसका तयन हो सकेगा। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देने पड़ेंगे, जिन लोगों की फसलें बह गई हैं उनको कोई बीज हो सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़े। चारा नहीं है, वो लोगों को कहीं से ला के चारा देना पड़ेगा ताकि जिसका जानवर है वो ज़िंदा भी रह सके। बेशतर लोग तो पंजाब वाली साइड पे 2-3 एकड़ के मालिक हैं, 2 भैंसें रखी होती हैं, उसी से पूरा साल ज़िंदगी गुजारता है। तो मल्टीपल आपको जी आई थिंक उसमें यकीनन आई थिंक कोई डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स की भी एक प्रपोजल आई थी। एक किसान कार्ड पंजाब में बने में, वो एक मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी किसानों के हाथ में मौजूद है, जिसके थ्रू भी हो सकता है। खाद की और दीगर और चीज़ों की बात हुई है, तो यकीनन हमें देखना होगा। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे आज भी ना सिर्फ फसलें तबाह हुई हैं, पानी आज भी खड़ा हुआ है। उस पानी के गुजरने का इंतज़ार या उसको डी वाटरिंग करनी होगी जब एक दफ़ा ये मानसून स्पेल ख़त्म हो जाए। तो यकीनन देखिए ये एक चैलेंज है, और ये रेस्क्यू एफर्ट्स तो मेरे ख़्याल से जी मैं दाद देना चाहूँगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने काम किया, पंजाब ने जो काम किया वो आपके सामने है। NDMA का रिस्पांस मैं तो जी, क्योंकि हमारे ज़िले जिलम में उस तरीके से इस स्पेल में नहीं आया, चूँकि मंगला डैम और में काफ़ी रिजर्वायर की स्पेस थी, और दरिया जिलम में कोई ऐसा इस तरह का रिवराइन फ्लडिंग नहीं हुई। मगर जो मैंने महीना डेढ़ पहले जिस तरह का रिस्पांस देखा, और जो वो मैंने आंखों देखा हाल था, और जो उसी तरह का मैंने रिस्पांस पंजाब से सुना, मेरे ख्याल से जी हमें जितना भी ये अनसंग हीरोज़ हैं, चाहे वो हमारे रेस्क्यू 1122 के जवान थे, हमारी इंतज़ामिया की ख़वातीन और अफराद थे जी, अफवाज के, पुलिस के, ये वो लोग हैं जिनने जगह जगह पर गांव-गांव, शहर अपनी जान जो है वो दाव पर लगा कर लोगों को बचाया है, रेस्क्यू किया है। तो आई थिंक उनको हमें दाद देनी चाहिए। मगर आगे जो रिलीफ एफर्ट्स हैं जी, उसका यकीनन ये दोनों चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है कि एक तो जो इमीडिएट रिलीफ की फराहमी की ज़रूरत है, उसका फास्टेस्ट और सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका क्या है, और यकीनन जिस तरह 2022 की फ्लडिंग के बाद हुआ था कि इन द मीडियम टर्म ओवरऑल जो आपने उसका अजाला करना है, लोगों को मदद पहुँचानी है, ये
यकीनन जी प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी आपने देखा वो चाइना में भी थे, तब भी मीटिंग्स कर रहे थे और यहाँ पर भी आके रोज़ाना तकरीबन की बुनियाद पे वो उसको असेस कर रहे हैं, बिकॉज इससे तो देखिए इससे बड़ी तो कोई जिम्मेदारी किसी रियासत की हो नहीं सकती और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और अक्रॉस सूबे जी अभी करोड़ों आपसे अफराद। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं डिस्कस कर रहे थे ये इशू को कि राइस लार्जली डैमेज हो गया पंजाब में, बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को गंदम और चावल घर में मिल जाए ना तो उनका गांव वाली साइड के ऊपर समझते हैं कि आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो जिसके चावल चला गया तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में आ गई। एक्सपोर्ट भी हम करके पिछले साल तो इंडिया ने क्योंकि बैन लगाया हुआ था तो कोई $4.5-5 अरब डॉलर हमने इससे एक्सपोर्ट से कमाया था। इस साल इंपोर्ट करना पड़ेगा, आगे मार्जिन भी नहीं है। आप बता रहे हैं कि नवंबर में गंदम की बुआई शुरू हो जाती है, तो इट्स गोइंग टू बी अ रियल चैलेंज। बड़ा टफ़ होगा जी किसान के लिए। देखें किसान के लिए इसलिए भी टफ़ है कि देखें वीट में उसने मैसिव लॉस किया है और ये वो फसल थी जिसका वो लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि मुंजी की एक एक्सपेक्टेशन थी कि 5,000 रुपये तक मन बिकेगा और किसान दोबारा से बहाल हो जाएगा। अब उसकी फसल तो चली गई। बात है कि उसने अगली फसल देखें डी वाटरिंग का जैसा वो बात कर रहे हैं, फ्लड प्लेन्स है, चलो पानी तो हफ्ते में उतर जाएगा मगर ज़मीन को क्लियर होते होते 1.5-2 महीने लगेंगे। अगर वाटर लॉक्ड हो जाए तो उसके लिए तो बहुत नुकसान है। तो अगर निकल गया वक्त पे पानी ड्रेन हो गया तो फिर हो सकता है उसकी बचत हो। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे, देखें फार्मिंग इक्विपमेंट सारा लोगों का ज़ाया हो, जब फ्लडिंग हो गई लोगों के ट्रैक्टर्स, उनके हल, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप कहें कि खाली हम उन्हें खाद दे देंगे या बीज दे देंगे उससे मसला नहीं हल होगा, इसमें बड़ी जामे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आप अगर डिज़ास्टर इन्हें ज़्यादा इलाके करार दे रहे हैं तो आपको पूरी अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हमने मशीनरी किस तरह से फाल करनी है। कुछ इलाकों को तो आफत ज़्यादा करार देना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा कैश ट्रांसफर्स करनी पड़ेगी। सूबाई हुकूमतों के पास जो बजट है वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, सारे इसी पे इस्तेमाल होने चाहिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ की भी जी हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। देखें ये साल ऐसा गुजरा है आवाम पे सख्त साल के, देखें एक साल में आपका 1.5 करोड़ पाकिस्तानी और सतह गुर्बत से नीचे गया और इस फ्लड के बाद क्या सिचुएशन बनती है तो वो आप देखें जिस तरह से वो कुकर साहब कह रहे थे कि मुखैर हज़ात नहीं नज़र आ रहे। देखें ओवरऑल आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल सोसाइटी अंडर स्ट्रेस है। पाकिस्तान में वो वाले कैश फ्लोज नहीं हैं जो पहले रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को देखें बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखें गवर्नमेंट के लिए कोई इशू नहीं होता। देखें आपने नोट तो और चीज़ों के लिए भी तो छाप रहे हैं, आज डोल आउट करें आप 20 से 25 बिलियन इस चीज़ के लिए मुख्तस करें, किसान को ट्रांसफ़र करें, आपको 1.5 से 2 महीने में वो रीबाउंड करके दिखा देगा। सर पंजाब वाली साइड पे एक चैलेंज है बिलाल साहब, मैंने एक प्रोग्राम भी किया इस पर, अलखिदमत वालों को लेकर, सैलानी वालों को लिया, अखुवत वालों को लिया। NDMA को प्रोबेबली इन NGOs को जो रिकग्नाइज्ड हैं, जिनका गारंटी है कि पैसा देंगे तो वो पैसा सही इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से पंजाब में डिप्लॉय करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स बांट दें उनको कि ये तुम्हारे हिस्से में आता है। तो वी नीड टू डू दैट एज वेल। मेरे ख्याल से जी बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है और यकीनन जी ये तो वो इदारे हैं जिस तरह आपने अखुवत का जिक्र किया, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, सैलानी वाले हैं, अलखिदमत वाले, जमात इस्लामी वाले, और उनकी पॉलिटिक्स जो मर्जी हो लेकिन अलखिदमत इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। यकीनन जी आई थिंक ऐसी हालत है जिसके अंदर हुकूमत के साथ जो भी इदारा इस तरह का काम कर रहा है बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए। और आप तो जानते हैं नदीम साहब, ये सैलाब के अलावा भी हमारे बहुत सारे ज़िला हैं जी, मैं अपने हल्के में देखता हूँ बहुत सारे लोग अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अपनी मदद आप एक खिदमत खल्क का एक खामोशी से एक अमल लोगों ने जारी रखा होता है, वही लोग आज भी एक्टिव हैं जगह जगह पर। कुछ लोगों को रिलीफ उसके थ्रू भी मिल रहा है, तो यकीनन उसको अगर इंस्टीट्यूशनलाइज करने की पॉसिबिलिटी हमें बिल्कुल देखनी चाहिए। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फिर बाजू बनना चाहिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल इसमें कोई इट इज़ समथिंग दैट शुड बी एक्सप्लोर्ड। एक बात मैं नदीम साहब ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बात उमैर भाई भी अभी कह रहे थे कि एक अच्छी बात यह है कि जो मदद हम फराम करना चाहते हैं उसके लिए पिछले साल डेढ़ के अंदर पंजाब हुकूमत की सतह पर अगर आप देखें तो मैकेनिज़म्स बने हैं, ट्रैक्टर स्कीम्स भी थी जिसके तहत लोगों को एप्लीकेंट्स का आपके पास डेटा आया और आपने तकसीम किया, किसान कार्ड्स बने जिसके तहत खाद ये सब चीज़ें जो पहुंचाने की जो बात की हो रही है, कैश ट्रांसफ़र चलें एक अलहदा बेस का एक वो तरीक़ेकार रहा है इन द पास्ट। तो ये सब दीगर अब हुकूमतों ने आपस में देखकर डेटा एनालाइज करके ये देखना है कि सबसे बेहतर तरीका या तरीक़ेकार दीगर भी हो सकते हैं क्या है, मगर उसके लिए पहले की बनस्पत ये मैकेनिज़म्स आई थिंक बेहतर इन प्लेस हैं, बिलखसूस सूबाई सतह पर। अब अच्छा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे ये जो डेटा अवेलेबल है जिसकी तरफ कैनी साहब ने इशारा किया, कितना रिलायबल है और कितना एफिशिएंट मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, ब्रेक से वापसी पे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। उमैर साहब, जो
एक रिलायबल डेटा का होना है वो भी बड़ा ज़रूरी है, ताकि हकदार को हक पहुँचे। ये ना हो कि लोग बाहर सड़कों पे खेतों पे बैठे और पैसा कोई और ले जाए। इसके ऊपर बड़ी अच्छी कोशिश होनी चाहिए, एक बड़ी ट्रांसपेरेंटली कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ही डेटा ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, मगर उसके लिए विल ज़रूरी है। देखें, अगर आप कहें ना कि एक पटवारी से कोई चीज़ छुपी हुई है तो ये झूठ होगा। पटवारी आपका बेसिक फील्ड ऑफिसर होता है, उसे एक एक मौजे का, एक एक जगह का, एक एक किसान का पता होता है। मगर मसला क्या है कि उस लेवल पे जब विल ही ना हो, जब हो कि हमने सियासी बुनियादों पे या पर्सनल पसंद नापसंद पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉब्लम तब आता है। देखें, ये क्लैमिटी एक नेचुरल क्लैमिटी है, अल्लाह की तरफ से एक आ गया। अब अगर इसको भुगताना है तो इसके लिए फेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और देखें, पाकिस्तानी एज अ होल खड़े होंगे तो मुल्क चलेगा। अगर इसमें भी अगर हम सैलाब की इमदाद में भी पिक एंड चूज़ करेंगे तो हम किसी का नहीं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं।